नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल इजली एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग में आपका स्वागत है। अपने पिछले वीडियो में मैंने विंड टरबाइन को डिटेल में एक्सप्लेन किया। विंड टरबाइन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है फ्रीक्वेंसी कंट्रोल की। तो अपने इस वीडियो में हम विंड टरबाइन के फ्रीक्वेंसी कंट्रोल के बारे में बात करेंगे। स्क्रीन पर आपको इस समय वो टेबल फैन दिख रहा होगा जिसे पिछले वीडियो में मैंने विंड टरबाइन से कोरिलेट किया था। अगर विंड टरबाइन के इस टॉप पोर्शन जिसमें टरबाइन और जनरेटर होता है, इसके साइड व्यू को हम देखें तो हमें इसके ये हो गए हमारे फैन ब्लेड, ये हो गया गियर बॉक्स, ये हो गया डिस्क ब्रेक और ये हो गया जनरेटर। इस पूरे पोर्शन को निकल या नासेल बोलते हैं। गियर बॉक्स का काम है जो फैन ब्लेड यानी जो विंड टरबाइन के ब्लेड्स होते हैं उनकी स्पीड बहुत कम होती है, लगभग 15 से 20 आरपीएम होता है। गियर बॉक्स इस 15 से 20 आरपीएम की स्पीड को 1500 से 2000 आरपीएम की स्पीड में बदल देता है। यानी गियर बॉक्स के इस साइड के जो शाफ्ट है उसकी स्पीड अगर 15 से 20 आरपीएम है तो इस साइड के शाफ्ट की स्पीड लगभग 1500 से 2000 आरपीएम के करीब होगी। किसी भी जनरेटर से 50 हर्ट्ज जो हमारी जनरल इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो हमारे इंडिया कंट्री में यूज होती है वो 50 हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज की सप्लाई को जनरेट करने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है N इजकल टू स्पीड इजकल टू 120 F/P, जहाँ F फ्रीक्वेंसी है और P नंबर ऑफ पोल्स है। यानी अगर 2 पोल का जनरेटर है तो जो स्पीड इस पोर्शन के जो शाफ्ट गियर बॉक्स के बाद जो शाफ्ट की स्पीड चाहिए वो हमको 3000 आरपीएम चाहिए। और अगर हमारा जनरेटर 4 पोल का है तो यह स्पीड जो है लगभग 1500 आरपीएम होगी। विंड टरबाइन के जनरेटर 4 से 6 पोल के हो सकते हैं। अपने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि स्क्रीन पर ये जो डिस्क ब्रेक दिख रहा है इसका काम है ओवर स्पीड को कंट्रोल करना। इस डिस्क ब्रेक का और भी काम है कि मान लीजिए मेंटेनेंस वर्क चल रहा हो और लोग इस निकल में बैठ करके काम कर रहे हो, उसमें अगर ब्लेड रोटेट होने रहेंगे तो एक्सीडेंट का खतरा रहेगा। उस एक्सीडेंट को रोकने के लिए मेंटेनेंस के समय ये डिस्क ब्रेक यूज किए जाते हैं। तो फिर इस जनरेटर के शाफ्ट की स्पीड को कंट्रोल करते कैसे हैं? तो इसको कंट्रोल करने का 2 तरीका है। एक या कंट्रोल होता है, एक पिच कंट्रोल होता है। सबसे पहले या कंट्रोल को समझ लेते हैं। या कंट्रोल में देखिए ये आपको एयर फ्लो स्क्रीन पर एक साइड से एयर फ्लो हो रहा है, इधर से एयर आ रही है तो विंड टरबाइन का मुंह इधर है। जैसे ही एयर फ्लो का डायरेक्शन चेंज होता है हमारा ये घूम करके इसका भी डायरेक्शन दूसरी, यानी हमारा जो निकल वाला पोर्शन है ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है अपना डायरेक्शन बदल देता है। अगर एयर ईस्ट से आ रही है तो ये अपना डायरेक्शन ईस्ट में कर लेगा, वेस्ट से आ रही है तो वेस्ट में कर लेगा, नॉर्थ से आ रही है तो नॉर्थ में कर लेगा, साउथ से आ रही है तो साउथ में कर लेगा। इसको ऐसे ही समझिए कि जब टेबल फैन से काफ़ी एरिया को कवर करना होता है तो आप उसको रोटेटिंग मोड में डाल देते हैं, वो उसका मुंह 4 लेफ्ट राइट रोटेट होता रहता है। उसी तरह या कंट्रोल में विंड टरबाइन का जो निकल ये वाला पोर्शन है ये पूरा रोटेट होता है। जिस डायरेक्शन से एयर आ रही होती है इसका मुंह उसी के डायरेक्शन में हो जाता है। इस कंट्रोल को कहते हैं या कंट्रोल या याइंग। अब आते हैं पिच कंट्रोल पे। पिच कंट्रोल में स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहे होंगे एक विंड टरबाइन और उसके ब्लेड चौड़े चौड़े दिख रहे होंगे। जैसे ये मान लीजिए अब ईस्ट से हवा तो आ रही है लेकिन कभी धीरे आ रही है कभी तेज आ रही है। तो सिंपल सा फार्मूला है कि अगर ब्लेड चौड़े होंगे, ये जो स्क्रीन पर आपको ब्लेड्स दिख रहे हैं, अगर ये ब्लेड चौड़े होंगे तो ये ज़्यादा हवा को रोकेंगे और इनकी स्पीड ज़्यादा होगी। मगर अगर बहुत तेज़ी से हवा आने लगती है तो ये ब्लेड रोटेट हो जाते हैं और इनका जो सरफेस एरिया जो एयर के कांटेक्ट में आता है बहुत ही कम हो जाता है, जिससे कि इस टरबाइन की स्पीड को कम हो जाती है। तो जो हमने पिछले फार्मूला बनाया था N इजकल टू 120 F/P, यानी F इजकल टू NP/120, यानी फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करने के लिए हमको जो चीज़ कंट्रोल करनी है वो स्पीड कंट्रोल करना है। और स्पीड कंट्रोल करने के ये 2 ही मेथड होते हैं, या कंट्रोल एंड पिच कंट्रोल। विंड टरबाइन की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने का एक और तरीका होता है जो कि इस समय स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस मेथड का प्रयोग जनरली स्मॉल साइज के विंड टरबाइन में किया जाता है। इस मेथड में जनरेटर के स्पीड को कंट्रोल करने की बजाय हम उस आउटपुट जिस भी फ्रीक्वेंसी पे जनरेट होता है उसको एक AC टू DC कन्वर्टर यानी रेक्टिफायर में दे देते हैं जो AC को DC में कन्वर्ट कर देता है।
और इस डीसी को पुनः कन्वर्टर के द्वारा एसी में कन्वर्ट कर लेते हैं, और वो भी डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी की। तो इस मेथड में हमको स्पीड कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरे को लगता है ये तीन ही मेथड थे विंड टर्बाइन में स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, या कंट्रोल, पिच कंट्रोल एंड रेक्टिफायर मेथड। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।